हेलो फ्रेंड्स। गिट सीखने की सीरीज में आज मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करूंगा जिसमें बहुत सारे व्यूअर्स को दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि देखिए, कुछ लोगों का कहना है कि सर मैं इंटेलिजे काम में लेता हूं, ठीक है, फॉर आवर डेवलपमेंट पर्पज, ठीक है। कुछ कह रहे हैं कि मैं इक्लिप्स काम में ले रहा हूं, और कुछ कह रहे हैं कि मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर काम में ले रहा हूं, कुछ काम में ले रहे हैं पाईचार्म। तो सर हम तो वीएस कोड को काम में नहीं ले रहे हैं, और आपके लेक्चर में आप बता रहे हो कि आप वीएस कोड की हेल्प से ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, पूरा का पूरा गिट आप वीएस कोड की हेल्प से मैनेज कर सकते हो। सारा काम जो आप गिट पे करते हो टर्मिनल पे, वो वीएस कोड पे बहुत ही अच्छे और एफिशिएंट तरीके से कर सकते हो। लेकिन सर प्रॉब्लम तो ये है ना कि हम वीएस कोड को काम में नहीं लेते अपने डेवलपमेंट के लिए। तो अब हम लोग क्या करें? आपकी सीरीज देखे ही नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ आपका एक कंफ्यूजन है। हकीकत क्या है? हकीकत इससे पूरी अलग है। आप क्या करते हो? आप इंटेलिजे को काम में लेते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। आप इक्लिप्स को काम में लेते हो, कोई बात नहीं। मुझे एक चीज बताओ, आप आईडीज को काम में लेते हो, आईडीज के अंदर आप क्या ओपन करते हो? आप फाइलों को तो ओपन करते हो ना। मान लीजिए कि आपका एक फोल्डर है जिसपे आपने अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखा है एरिया ब्रिज, ये आपने प्रोजेक्ट का नाम है। तो आप इस प्रोजेक्ट के फोल्डर को ही तो आप ओपन करते हो, और इसके अंदर आपकी जितनी भी फाइलें आप उनके ऊपर ही तो काम करते हो। आप आईडीज के अंदर क्या करते हो? इन्हीं सारी फाइलों को ओपन करते हो, इन्हीं के ऊपर काम करते हो। फाइलें कॉमन है, बस फर्क क्या है? कुछ लोग इसको वीएस कोड में ओपन कर रहे हैं, कुछ लोग इनको इंटेलिजे में ओपन कर रहे हैं। तो अब जो लोग इनको इंटेलिजे में ओपन कर रहे हैं, अगर वो सेम फाइल अगर वीएस कोड में ओपन करेंगे तो क्या उनमें कंटेंट अलग होगा? नहीं होगा, सेम होगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, आप कोई भी आईडी काम में लो, आपको जो भी आईडी पसंद हो आप उसके ऊपर काम करो, लेकिन साइड में आप वीएस कोड के अंदर वो प्रोजेक्ट ओपन करके रखो। अब क्या होगा, आईडी के अंदर आप कुछ भी अपना काम करो, जैसे ही आपका काम खत्म होता है आप वीएस कोड के पास आके अपना सारा गिट का काम खत्म कीजिए। जैसे ही आपका काम खत्म हो जाए आप अपनी आईडी पे वापस स्विच हो जाइए। मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूं। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि देखिए, वीएस कोड को मैंने क्यों चुना। हर एक आईडी ये फीचर प्रोवाइड करता है गिट का, लेकिन जो सबसे बेस्ट फीचर है वो वीएस कोड ही प्रोवाइड करता है। और आप देखोगे वेब डेवलपमेंट की दुनिया में वीएस कोड आईडी काम में आती है। हाँ, जावा पाइथन इन सब में काम आती है अलग अलग आईडीज, लेकिन हमको क्या है कि एक पर्टिकुलर आईडी को लेके अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना है, जिसमें जो सबसे बेस्ट भी हो, जिसमें हम अपना काम बड़ी आसानी से एफिशिएंट तरीके से कर सकें, और जो ज़्यादा हेवी भी ना हो। अब मैं चलता हूं अपने एक प्रोजेक्ट पे। जैसे देखिए, ये प्रोजेक्ट है, अब इसको मैंने वीएस कोड में ओपन कर रखा है, लेकिन आपका कहना है कि सर मैं वीएस कोड को काम में नहीं लेता। तो मान लीजिए कि आप नोटपैड को काम में लेते हो, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और ये सेम प्रोजेक्ट मैं अपने नोटपैड प्लस प्लस में ओपन कर लेता हूँ। देखता हूँ, मैंने कभी ओपन तो नहीं किया, लेकिन यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे आप सेलेक्ट फोल्डर कर लीजिए। अब देखिए, इन सारी फाइलों को मैं डिलीट कर दूं क्या? चलो ये पढ़िए। अब आप देखिए, मैंने अपना प्रोजेक्ट नोटपैड प्लस प्लस में ओपन कर लिया। सिमिलरली आप मानिए कि आपने ये प्रोजेक्ट इक्लिप्स में ओपन किया है, या जो भी आईडी हो, जो भी आपको अच्छी लगे, ठीक है, पाईचार में ओपन किया, किसी में भी। अब ये मेरी फेवरेट आईडी है, इसके ऊपर मैं अपनी फाइलों पे काम कर रहा हूँ। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, इस फाइल के अंदर चेंजेस किया, इसके अंदर भी मैंने कुछ चेंजेस किया, इसके अंदर भी मैंने कुछ चेंजेस किया। मैं वीएस कोड को काम में नहीं लेना चाहता, मैं सेव करना भूल गया। यहाँ पे मैं सेव करता हूँ। मैं वीएस कोड को काम में नहीं लेता, क्यों काम में लूँ, मुझे नहीं नीड है। यहाँ पे आता हूँ, इसको हटा दिया, सेव कर दीजिए आप। उसके बाद नीचे आता हूँ, इस पे जाइए, हटाइए, इसको सेव कीजिए। आपने अपना काम किया। अब देखिए, जैसे ही आप वीएस कोड पे आओगे, याद रखिए आप अपना सेम प्रोजेक्ट वीएस कोड में भी ओपन कीजिए, तो वीएस कोड ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है कि आपने इन 3 फाइलों में चेंजेस किए हैं। अब आप अपना गिट का सारा काम यहाँ पे कीजिए। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये सीरीज आईडी डिपेंडेंट है। आप कोई भी आईडी पे काम कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वीएस कोड को इंस्टॉल करके रखिए और सेम प्रोजेक्ट अपने वीएस कोड के अंदर ओपन कर लीजिए। जैसे ही आपका काम आपकी आईडी में खत्म हो, आप वीएस कोड के पास आइए, उससे अपना सारा गिट का काम करवाइए, और आप अपनी आईडी पे वापस चले जाइए। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं है कि ये सीरीज किन के लिए बनी है और किन के लिए नहीं बनी है। दूसरी चीज मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। अब आप कह रहे हो कि सर आप तो हमको यहां से काम करके स्मार्टली बता रहे हो, लेकिन लोग फिर कमांड लाइन को क्यों काम में लेते हैं? देखिए, इंटरनली वीएस कोड भी कमांड लाइन को काम में लेता है।
अब आपको कि ये क्या आपने कह दिया। हाँ, इंटरनली वीएस कोड भी कमांड लाइन को ही काम में लेता है। कैसे लेता है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं एक टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, यहाँ से इसको रिवर्ट करता हूँ, तो देखिए हमने क्या किया, हम काम तो जीयूआई से कर रहे हैं, लेकिन आपको देखिए यहाँ पे ये कमांड सारी एग्जीक्यूट हो रही है। तो हमको ये कमांड्स नहीं दिखती है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, विजुअल तरीके से करते हैं, लेकिन इंटरनली ये कमांड चलाता है। जैसे हमारे मोबाइल के अंदर एक फ़ोन डायलर वाला ऑप्शन होता है, आप उसके ऊपर क्लिक करते हो, किसी का भी नंबर डालते हो और वो कॉल उसको चली जाती है। आपको नहीं पता बैकएंड के अंदर उसने क्या किया, लेकिन उसने बैकएंड के अंदर सारा चीज़ें बनाई है, बस फ्रंट एंड में आपको एक जीयूआई दे दी। सिमिलरली वीएस कोड ने भी फ्रंट एंड में आपको एक जीयूआई दे रखा है गिट को अच्छे से काम में लेने का। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे और अब आप इस प्लेलिस्ट का अच्छे से मजा उठा सकते हो। चलिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपके और भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।